जैसे कि आप जानते हैं आज अपन विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने जो है आपको स्वर संधि पढ़ाई रखी है, व्यंजन संधि पढ़ाई है, और उससे भी पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है अच्छे तरीके से। और आई होप कि आप जो है इसके नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, या आपके आने वाली BST 2027 में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए और अच्छे से इसको हैंड आउट कर लीजिए। और आज अपन पढ़ने वाले विसर्ग संधि है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे जो है आपके लिए अच्छे से जो है और पढ़ाने की अच्छी कोशिश करते रहे। धन्यवाद। और अपन देखते हैं अब क्या देखते हैं, अपन अब व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं। विसर्ग संधि को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले विसर्ग संधि। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, व्यंजन और स्वर संधि की वीडियो, वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर आप एक बार जो है विजिट कर लीजिए चैनल पर, और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कौन कौन से जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, कौन कौन से जो है टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं, ये आपको देखने हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये अपना परिवार है, इस परिवार के साथ ऐसे ही आगे बढ़ना है अपने को। तो मैं आपको जो है अच्छे से पढ़ाने, पूरी मेरी शिद्दत पूरी है आपको अच्छे से सिखाने की है ना मेरे भाई बहनों। आपको किसी से कहाँ से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे पैसे नहीं लगाने हैं, है ना। आपको यहाँ से पढ़ना है, आपको अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल भी कमी नहीं रखी जा रही मेरे तरफ से। तो फिर पढ़ाई आपको करनी है, रीजन आपको करना है, और आपको बार बार ट्राई करते रहना। MCQ PYQ थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हालांकि मैं PYQ MCQ करवाऊँगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि टॉपिक के साथ में करें, या टॉपिक होने के सब टॉपिक हो जाए उसके बाद में करें, ये आप थोड़ा मैं और देख लूँगी, उसके बाद में देख के बताऊँगी। आप अभी विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और पिछले जो भी वीडियो है वो भी देख लीजिए। आपको वर्णमाला से शुरू करना है और अच्छे से अपनी बुक में उतारते हुए मेरे साथ आगे बढ़ना है। और मेरी ये है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लाइक कर दिया करो, ताकि मेरा एक मोटिवेट मिलता रहे मेरे को कि मैं अच्छा पढ़ा पा रही हूँ, और मैं अच्छा बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों के जहन में उतरना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे भाई बहनों, आज अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला है कि विसर्ग संधि जो है, जो ये विसर्ग होते हैं, इन विसर्ग को अपन ओ में भी बदल लेंगे, नियमों के अनुसार र में बदलेंगे। ई है, कहीं ई आ जाएगा, कहीं ऊ आ जाएगा। तो मतलब इन विसर्ग को ही अपने को बदलना है। कहीं ऐसा होगा विसर्ग नहीं भी बदलेगा, ठीक है ना, यथावत रहेंगे। प्रकृति भाव मैंने संधि में लिखा है, प्रकृति भाव क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगी, प्रकृति भाव कैसे होता है। और अब अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग का ओ में बदलना है। अगर देखो आगे आ जाए अवर्ण, अवर्ण आ जाए, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग को ओ में बदलना है। इधर कौन से आने चाहिए, सघोष घोष व्यंजन आना चाहिए। देखो आप लोग शुरुआत में जो मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी उसमें घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये सब के बारे में बताएं क्या है। मैंने उस टाइम भी बोला है कि आप लिख लिख कर याद कर लीजिए, जैसे भी आपको याद हो वैसे करना है आपको याद, क्योंकि ये आगे दोनों संधि में काम आते हैं। व्यंजन संधि में भी काम आता है और विसर्ग संधि में भी काम आता है। उसके बाद देखते हैं कैसे, अब देखते हैं विसर्ग संधि में जो है आगे के देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है मनोहर, क्या है, मनोहर है। तो मनोहर में कैसा आया है वो बता रही। विसर्ग क्या है, मन प्लस हर है ना, मन को हरने वाला मनोहर। तो इसमें ओ का क्या हो गया है, आगमन हो गया है। हमें विसर्ग को क्या करना है, ओ में बदलना है। ये याद रखना, मन प्लस हर है, मनोहर है, ये अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में अपन देखते हैं उदाहरण, एक यशोदा का उदाहरण भी बहुत अच्छा है ना। यशोदा, यश प्लस क्या है, यश प्लस विसर्ग और दा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। श है, उसके ऊपर यशोदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोदा जो विसर्ग संधि में अपने यशोदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोहर है, ठीक है ना। और भी मैं लिखा देती हूँ, जैसे यशोदा है, सरोज है, जैसे सरोज है, ओ की जो मात्रा आ रही ना, ये सब विसर्ग से बने हैं। सर प्लस क्या है, सरोज का मतलब होता है कमल के लिए है, जो जल में जो है जन्म लेने वाला सरोज होता है। सर प्लस क्या होता है, ज होता है, क्या होता है, ज। और इधर ओ का आगमन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ का फिर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सरोज। क्या हो जाएगा बच्चों, सरोज हो जाएगा, ठीक है ना। उसे आगे बढ़ते हैं, एक दो और है अच्छे अच्छे उदाहरण में लिखा हूँ। सरोज अच्छा है, मनोहर है, ठीक है ना। इसी प्रकार यशोदा बहुत अच्छा उदाहरण है। एक है तिरोहित है, तिरोहित, तिर प्लस हलंत, हलंत का विसर्ग, तिर प्लस विसर्ग प्लस हित,
तो क्या हो जाएगा तिरोहित, इसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। र में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, स्वर है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। उसे अधोगति अच्छा उदाहरण है। अध प्लस गति लिखना है, क्या लिखना है अध प्लस गति। इसके जो विच्छेद होगा संधि का अध गति अध, अब इसको विसर्ग को जोड़ना है तो ओ आ जाएगा। और मैंने कहा है कि इधर क्या आएंगे घोष व्यंजन आ जाएंगे, ये सब घोष व्यंजन है, ठीक है ना। ये है जो घोष व्यंजन है ना, घोष व्यंजन। तो ये आपको याद होने चाहिए घोष व्यंजन कौन से होते हैं। ये होते हैं घोष व्यंजन या ये होते हैं, ये आपको देखने हैं कौन से होते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैं 2 चीज़ें लिखाई थी, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। घोष अघोष कौन से होते हैं पहले एक बार और बता देती हूँ। 1 और 2 जो देखो जो अपने 25 स्पर्श व्यंजन लिखे उसमें पहला और क है, जैसे 25 व्यंजन लिखे उसमें पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा वो तो हो जाएगा अघोष में आ जाएगा। अघोष में तीसरा चौथा पांचवा है स्वर है सभी, और एक और है ह नहीं अपने ह नहीं, एक है अपने अनुस्वार है, विसर्ग हैं, ये किस में आ जाएंगे अपने विसर्ग हैं। और ये है अपने एक और आ जाएगा यर लव है, अंतस्थ हैं, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे घोष व्यंजन, ठीक है ना। अघोष में ये आते हैं, तीनों से आते हैं इसमें, याद रखने हैं। देखो ग तीसरा वर्ण है, ह अंतस्थ में आता है, यशोदा में द था वो भी तीसरा है, त थ द, जैसे क ख ग तीसरा वर्ण है ना। तो इधर व्यंजन कौन सा आना चाहिए, इधर अपने घोष वर्ण आने चाहिए, घोष वर्ण आने चाहिए इसके बाद ही, ताकि अपने को गलत नहीं होगा। ये याद रखना अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोज है, जैसे मन प्लस ज है ना, मन प्लस ज है, च छ ज अपने आप में घोष व्यंजन है, ठीक है ना। याद रखना विज्ञान मनोविज्ञान है, तमोगुण है, ये आपको लिखने हैं बनाने हैं। यहाँ तक हो गया ना। पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग का क्या करना है अपने को ओ में बदलना है। अब पढ़ते हैं दूसरा, और इधर क्या आना चाहिए घोष व्यंजन आना चाहिए तभी। उसके बाद पढ़ते हैं अपना दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, विसर्ग के बाद में च छ श आने पर क्या है, विसर्ग है उसके बाद में क्या आना चाहिए च छ और श, च छ श आने में पर क्या बदलना है, तो विसर्ग को श में बदलना है, ठीक है ना, श में बदलना है। कैसे बदलना है, ये बहुत अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है। जैसे है निस प्लस छल, निस प्लस क्या है, निस प्लस छल हो जाएगा, निश्चल का क्या हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इधर छ आ गया, मैंने कहा छ भी आ सकता है, च भी आ सकता है, श भी आ सकता है। तो अपने इस जो विसर्ग है उनको किस में बदलना है, श में बदलना है। श कैसा होगा, आधा होगा, आधे श को अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो भी मैं इस बार समझाने के लिए लिख देती हूँ। फिर इसको क्या बन जाएगा, निश्चल हो जाएगा, क्या हो जाएगा निश्चल। अच्छे से हो गया ना, निश्चल हुआ नहीं हुआ, हो गया है। जैसे निश्चय है, ऐसे निश्चय का हमें संधि विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है। कैसे होगा संधि विच्छेद, तो नी है प्लस क्या हो जाए, नी का विसर्ग हो जाएगा और क्या होगा चय, निश्चय। च आना चाहिए इधर, च छ और श आने चाहिए। तो ये जो विसर्ग है ये श में बदल जाएगा, इसीलिए निश्चय हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन देखते हैं बहिश्चक्र निःशुल्क है, निःशुल्क भी है, जैसे निह प्लस शुल्क, ये मतलब ये विसर्ग है ना शुल्क, तो ये श में बदलेगा तो क्या हो जाएगा निःशुल्क, निःशुल्क ऐसा लिखना है। निःशुल्क है, मनोचिकित्सक है, मनोचिकित्सक है, निश्चल है, हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है, जैसे हरि प्लस चंद्र विसर्ग आएगा और क्या हो जाएगा चंद्र हो जाएगा, हरिश्चंद्र है ना, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग को स में बदलना है। हरिश्चंद्र का पूछते हैं कि ये इसका ये क्या पूछते हैं, इसका ये पूछते ये क्या है शब्द शुद्धि में कैसा है, हरिश्चंद्र का शब्द शुद्धि में पूछते हैं। सही लिख देती हूँ मैं, हरि प्लस हरिश्चंद्र का, तो हरीश भेजिए, हरीश क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक है ना। उसी प्रकार है निशेष है, बहिश्चक्र है। तो 2 नियम याद रखने, पहले में विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, घोष व्यंजन आने चाहिए, तो विसर्ग का ओ में बदलेंगे। फिर है दूसरा नियम, विसर्ग के बाद में च छ श आने पर जो है विसर्ग श में बदल जाएगा।
अब आते हैं अ है, अ के बाद में विसर्ग आता है। जब ये विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद में क या प, क का आ जाए या का भी लिख सकते हैं, का भी है, आ की मात्रा भी आ सकती है का में, और प है या पा है, या ये श है दंत श। ठीक है, दंत श है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, विसर्ग जो है, विसर्ग है जैसे रहेंगे, प्रकृति भाव रहेगा। क्या रहेगा, प्रकृति भाव। मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया प्रकृति भाव? किस 4 प्रकार से संधि होती है, आगम, लोप संधि होती है, लोप से होती है, प्रकृति भाव होता है, वो इसमें यही काम करेगा। अगर प्लस के बाद में क का है, प पा है या स है तो जो है चेंज, नो चेंजेस होगा, कोई चेंज नहीं होगा, यथावत रहेगा। प्रकृति भाव यथावत, बिल्कुल बदलाव नहीं करना है। जैसे प्रातः काल अच्छा उदाहरण है, प्रातः काल। अब मैं इसका संधि विच्छेद कर रही हूँ, प्रातः काल, तो इनका संधि कैसे बनेगी, प्रातः कालिस होगी ऐसे। प्रातः काल है, पय पान है ना, पय पान है, और अपवाद में आता है नमस्कार है, वो अपवाद में आते रज कण है, रज और कण, कण है, ये क आ रहे हैं, का आ सकता है, तो इसका यथावत रहेगा, इसमें नो चेंजेस है। प्रकृति भाव का मतलब होता है बदलना नहीं जा सकता है। क का प पा या स आने पर, ठीक है ना। तिरस्कार है जैसे, पर इसमें क्या है कि ये अपवाद है, ये अपवाद में नहीं उलझाना चाहती हूँ आपको, सिर्फ आपको ये प्रातःकाल याद रखना है, रज कण है एक रखना है, अंतःपुर है, अंतःपुर पय पान, पय पान याद रखना है, ठीक है ना। पय पान अच्छा है, एक है अंतःपुर है, अंतःपुर है। इनकी संधि आपको करनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है, देखिए ये आपके लिए होमवर्क ही, हम समझ लीजिए आप। अधः पतन में नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधः प्लस पतन है, इसका संधि विच्छेद है, ये मैंने विच्छेद दिया है, जो इसका आपको जोड़ना है संधि का। ये तीनों जो है तीसरे नियम के लिए उदाहरण है, ठीक है ना। उसके बाद में चौथा नियम क्या है, विसर्ग में, विसर्ग में है कि विसर्ग है, उसके बाद में त और श आने पर, त और श आने पर, तथा और श आने पर विसर्ग जो है श में बदल जाएगा, दंत श में। जैसे है नमस्ते में है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, नमः प्लस विसर्ग प्लस ते, तो ये किस में हो जाएगा, तो आया है ना, तो ये श में बदल जाएगा, तो नमस्ते हो जाएगा, ठीक है ना। ये अधूरा है, मैं लिख के बताऊँ, एक बार ऐसे बता देती हूँ। ये आधा स है, नमस्ते लिखना है ऐसे, ठीक है ना। क्या लिखना है, नमस्ते लिखना है। उसी प्रकार है जैसे नमस्ते अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में पुनः स्मरण है, पुनः है, पुनः प्लस स्मरण, स्मरण स्मरण, ये किस में हो जाएगा, आधा सम हो जाएगा, तो पुनः स्मरण, 2 बार ये आ जाएगा, ठीक है ना ऐसे। चौथा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में त थ और श आने पर विसर्ग जो है श में बदल जाएगा, दंत श में। उसकी पहला, इससे तीसरा वाला नियम क्या था कि अ के बाद विसर्ग अ होना चाहिए, फिर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क का प पा या स आने पर क्या हो जाएगा, विसर्ग सुरक्षित रहेगा। उससे पहले दूसरे वाले नियम में क्या था, विसर्ग के बाद में च छ और श आने पर विसर्ग श में बदल जाएगा, निश्चल निश्चय, ये याद रखने हैं। उससे पहले था अ के बाद विसर्ग आने पर और उसके प्लस के बाद में घोष व्यंजन आने पर जो विसर्ग ओ में बदल जाता है, यशोदा उसमें अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। यशोदा क्या है, उसमें अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में अपन देखते हैं पांचवा उदाहरण, जो विसर्ग का पांचवा नियम कौन सा है, ई और उ आने के बाद में विसर्ग आने पर, ई उ के बाद में, जैसे अ के बाद में विसर्ग आ रहा था, उस बार ई उ के बाद विसर्ग आने पर, और इनके बाद में क ख आने पर, क ख आ सकता है, प फ आ सकता है, क ख आ सकता है, प आ सकता है, और फ और ट और म आ सकता है, ट और य म। तो क्या करना है, विसर्ग को श में बदलना है। कौन से श में बदलना है, मूर्धन्य श में बदलना है। दुपट्टा आ रहा है, ठीक है ना। ये वही अच्छा है, निष्कलंक है, जैसे निष्कलंक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, निष्कलंक। तो ये किस में हो जाएगा, श जो है ये श बन जाएगा। क आ रहा है, इधर ई उ आ रहा है। देखो इससे पहले मैंने एक बताया ना, क का अ आ, तीसरे वाला नियम,
उसमें क्या था कि जो है विसर्ग के पहले अ वाला आना चाहिए, अ वाले आना चाहिए। रज है, ज में अ है, प्रातः है तो अ है, तो यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क का प पा आ रहा था ना, प और पा आ रहे थे। इसमें क्या है कि ई ऊ है, मात्रा होनी चाहिए, उसके बाद विसर्ग है, उसे क ख प च ट म आना चाहिए। च नहीं है, प है, प है, ट है, म आने के बाद श हो जाएगा, मूर्धन्य श। निष्कलंक है, जैसे दुष्चल है, धनुष टंकार है, दुष्कर्म है, चतुष्कोण है, निष्फल है, निष्फल है, जैसे प वाली लाइन में निश और फल, तो हो जाएगा निष्फल हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, धनुष टंकार है, धनु प्लस टंकार, अच्छा उदाहरण धनुष टंकार भी, तो ये श जो है इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। अच्छे है ना, ये मैं नियम लिखा रही हूँ आपको जो भी, और ये नियम याद दिमाग में रखने, ये नियम, ठीक है ना। और इतने टफ नहीं है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएंगे। स्वर संधि व्यंजन संधि आ गई ना, ये भी आ जाएंगे। वो भी अपने को कठिन लग रहे थे, वो भी आ गए। उसी प्रकार अपने बहिष्कार है, आविष्कार है, दोनों अच्छे उदाहरण है। इसी 5वें नियम के ही है ना। मैं थोड़ी सही खत्म होने वाली है, ये खत्म ही हो गई दिखती। देखो इधर ई की मात्रा आ रही है ना ह पर, और इधर का आ रहा है, तो इसको किस में बदल रहे थे अपन, श में, मूर्धन्य श में बदल रहे थे। तो क्या होगा, बहिष्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। आविष्कार का ऐसे अभी प्लस कार है, आविष्कार, तो क्या हो जाए, ई है, ये इधर ई उ के बाद में जो है विसर्ग आने पर क होना चाहिए, ख है, प है, फ है, म है, ट है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, सही नहीं दिख रहा है, तो मेरा ये है कि आज अभी तक हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में जो इस संधि को अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं समास पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू, आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, और अच्छे से इसके नोट्स बनाते हुए चलना है अपने को, ठीक है। थैंक यू।